नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों कुशल मंगल हो? ठीक है, चलो देखिए आज ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपके साथ क्लास 12th हिस्ट्री का सिलेबस अपडेट जो हुआ है, ठीक है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सिलेबस के आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक, जैसे कि आपके बोर्ड्स एग्जाम होने हैं, जो क्लास 12th है, क्लास 12th जो अभी एग्जाम देगी उनका तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि उनके होगे नहीं होगे, वो तो बेचारे दुविधा में फंसे हुए हैं, लेकिन आपके जरूर होगे। और जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि अब की बार तो बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड चैप्टर थे, अब की बार कट कर देते। सीबीएसई ने वैसे ही 30% सिलेबस जो था वो डिडक्ट किया था, लेकिन अब की अगर बात करें, अब की बार 30% सिलेबस को इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ने वाले जो चैप्टर है, यानी कि अब की बार 2021 और 22 का जो सेशन है उसके अंदर आपकी हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जिसके पास ज्योग्राफी है उनका भी करूंगा, जिसके पास हिस्ट्री है उनका भी करूंगा। आज हिस्ट्री का है, ले लो एक बार। देखो हिस्ट्री के पास में आपकी 3 बुक है, थीम फर्स्ट, थीम सेकंड और थीम थर्ड। ठीक है, थीम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी 3 बुक है। 3 बुक में आपके कंप्लीट चैप्टर दिए हुए हैं। आपकी थीम फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो है आपकी थीम फर्स्ट। थीम फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन थीम फर्स्ट के होते हैं। थीम फर्स्ट के अंदर चैप्टर जो है द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट सिटीज, इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके चैप्टर का न्यू नाम है हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी कि हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी, इसका भी नाम चेंज है। कुछ चैप्टर उसके नाम चेंज करे गए हैं। नाम चेंज करने का मतलब है केवल और केवल नाम ही चेंज हुए हैं, ना कि उनके अंदर का पैटर्न, यानी कि उनके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, बस चैप्टर के नाम थोड़े से चेंज कर दिए है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये चैप्टर के, ये थीम फर्स्ट के 4 चैप्टर, द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट सिटीज यानी कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ये है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी कि हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी, ये भी आपका इस बार है। चैप्टर नंबर 3 है आपका सोशल हिस्ट्रीज यानी कि यूजिंग द महाभारत। ठीक है, महाभारत की गाथाएं, वो चैप्टर आपका इसमें है अब की बार भी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये महाभारत वाला चैप्टर। तो आपके जो वाइवा होता है ना, वाइवा टाइप में जो होता है आपका, उसमें प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है, महाभारत वाला, ध्यान रखना इसको। और नेक्स्ट चैप्टर आपका हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म यानी कि सांची स्तूप। ठीक है, ये आपके 4 चैप्टर अति 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 महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको तो भाई साहब रट दो, सड़ा दो इनको तो सही है। ठीक है, इनकी तो बिल्कुल जूस निकाल कर पी जाओ इनका तो, और डाइजेस्ट भी कर लो। ठीक है, ये यानी कि 4 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी थीम फर्स्ट के आते हैं। थीम फर्स्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद थीम सेकंड में आते हैं। थीम सेकंड में कौन कौन से चैप्टर अब की बार है? थीम सेकंड में चैप्टर नंबर 1 है मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स ब्रॉड ओवरव्यू, यानी कि मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स जो है ये चैप्टर आपका इस बार है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है रिलीजियस हिस्ट्रीज यानी कि द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये चैप्टर भी इस बार है। सूफीज्म का जिक्र होगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है न्यू आर्किटेक्चर यानी कि हम्पी का ब्रॉड ओवरव्यू है। हम्पी कर्नाटक में पड़ती है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी, पढ़ाऊंगा सारी चीजें। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है एग्रियन रिलेशन। ठीक है, एग्रियन रिलेशन यानी कि द आईने अखबारी, ये आईने अखबारी जो है ये अकबर से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, आईने अखबारी। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है द मुगल कोर्ट। चैप्टर नंबर 5 द मुगल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल दरबार। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद थीम थर्ड के अंदर जो चैप्टर इस बार है, थीम थर्ड के अंदर चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट ब्रॉड ओवरव्यू। ये चैप्टर आपका है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 ब्रॉड ओवरव्यू, ये यहां पे आपका चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 1857 का विद्रोह है जिस चैप्टर में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन प्लान्स एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आईज ब्रॉड ओवरव्यू, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आईज, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका जिक्र आपने क्लास 10th में भी किया था। क्लास 10th में भी महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। क्लास 10th का ही जो चैप्टर है उसको इंक्रीज कर दिया गया, उसी को बढ़ाकर लंबा चौड़ा बनाकर आपकी क्लास 12th में पेश कर दिया, जिसका नाम है महात्मा गांधी थ्रू। ठीक है, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आईज ब्रॉड ओवरव्यू। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज।
ठीक है। पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज, ये चैप्टर आपका इंपोर्टेंट बनता है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, थीम थर्ड में, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओवरव्यू। यहां से आपके बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो जिन जिन चैप्टर पर मैंने स्टार डाले हैं उन चैप्टर को आप तरीके से ढंग से पढ़ना, ये चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। थीम थर्ड के अंदर 3 चैप्टर इंपोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन 80, 57 और आपका महात्मा गांधी वाला चैप्टर, और उसके बाद में है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है थीम थर्ड के। उसके बाद थीम फर्स्ट के जो चैप्टर है, चारों चैप्टर इंपोर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पन आर्कियोलॉजी भी इंपोर्टेंट है, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल स्टोरी भी इंपोर्टेंट है, महाभारत इंपोर्टेंट है और सांची स्तूप भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद थीम सेकंड के अंदर आपका जो हम्पी वाला चैप्टर है, हम्पी वाला विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर साम्राज्य, ये आपका बड़ा इंपोर्टेंट है, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, ठीक है, ये आपका बड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट, ये आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चैप्टर जितने भी मैंने बताए सारे अब की बार 2021-22 में आए हुए हैं। इन सारों को, यानी कि ये बोल दो ना सर सारे चैप्टर, एक भी चैप्टर डिलीट नहीं किया सीबीएसई ने इस बार, तो सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब इतना था केवल और केवल कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपोर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपोर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्टेंट तो सारी चीजें है अगर पढ़ोगे, ठीक। जो आपसे बच जाता है वही एग्जामिनर एग्जाम में टक देता है। भाई अगर कोई पूछे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से आते हैं सर, तो एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जिनको आप नहीं पढ़ते, जो आपसे बच जाते हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं। ध्यान रखना ये चीज, तो अपने से बचना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर आगे बढ़ना है तो सारी चीजें को कवर करना पड़ेगा जितनी भी है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है, नर्म निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर अग्रसर रहे, अपनी पढ़ाई को ऑनेस्टली ले। चैप्टर सिलेबस हल्का नहीं है, लगभग अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर ये हुए, 5 चैप्टर हुए, 9 चैप्टर, और 9 और 6 आपके कितने चैप्टर हुए, 15 चैप्टर आपके हुए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 15 चैप्टर हुए आपके, इनको भाई बहुत अच्छे तरीके से इनको आपको तैयार करना है, नोट्स बना के प्रिपरेशन को। एक नंबर मैप कितने वर्क का होगा, तो भाई मैं बता दूं मैप 5 नंबर का आता है। जो मैप होता है ना MAP, मैप वर्क आपका 5 नंबर का आता है, इसको मैं बता दूंगा, अलग से वीडियो डलवा दूंगा इसकी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो फिलहाल तो इन चैप्टर्स पे आपको कंसंट्रेशन करना। अब सर होगा कैसे, जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन सोसाइटी, इसको मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट अपलोड कर दिया है, एक पार्ट इसका बचा हुआ है, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें सारा का सारा सिलेबस डिस्कस कहां होगा, तो सारा का सारा सिलेबस डिस्कस हम अपने बैच में कंप्लीट करा रहे हैं, और जिस बैच का नाम है एग्जामपुर धुआंधार, ठीक है। एग्जामपुर नहीं, एग्जामपुंज, सॉरी, ठीक है, एग्जामपुंज आपका अपना चैनल है, एग्जामपुर भी हमारा अपना ही है। एग्जामपुंज जो है आपका अपना चैनल है, सीबीएसई वॉरियर के नाम से है ये। एग्जामपुंज पे आपको पेड मिलेगा ये सब कुछ, यानी इसका बैच चलेगा, हिस्ट्री स्पेशल का बैच चलेगा, लगभग 3 महीने में कंप्लीट करा देंगे, सारी हिस्ट्री को कंप्लीट करा देंगे। नोट्स गिवन करेंगे आपको, पीडीएफ फॉर्म में देंगे, रिटर्न में भी देंगे, सारी चीजें देंगे। और फीस वगैरह का आप लोग वहीं पे कॉलिंग करके पूछ सकते हो कितनी फीस है, ठीक है। ये जब तक कोरोना है तब तक तो ऑनलाइन चलेगा, कोरोना खत्म होते ही जैसे जैसे स्कूल और कोचिंग खोलेंगे तभी एकदम ऑफलाइन चल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, मानता हूं मैं उन चीजों को, लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है आप इन चैप्टर को तैयार करें जब तक, ठीक है। और देखता हूं मैं कल जो है मैं आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताऊंगा, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो होगा इस बार वो वाला, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।